नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ जो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन करना है। अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित अगर समस्या है, या पति पत्नी के झगड़े से संबंधित कोई समस्या है, या विवाह से संबंधित अगर कोई समस्या है, या कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई समस्या है, नौकरी से संबंधित अगर कोई समस्या है, या शिक्षा से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो इस उपाय को करने से आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। आपने करना क्या है, अक्षय तृतीया वाले दिन जो कि 14 मई शुक्रवार को पड़ रही है, उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और उसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र में अगर पीले रंग का वस्त्र है तो अति उत्तम, और अगर नहीं है तो कोई भी आप स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद आप अपने मंदिर में जाइए, धूप दीप जलाइए और वहीं पर बैठकर एक लाल रंग का आसन हो तो अति उत्तम, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पास आसन है आप उस आसन पर बैठकर धूप दीप जलाएं और पूजा करें। और सामग्री के रूप में अगर मैं कहूँ तो आपने क्या करना है, एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा केसर लेना है, कुछ बूंदे गंगा जल की और कुछ बूंदे शहद की आपने लेनी है, और इन सबको आपने एक मिश्रण बना लेना है, घोल बना लेना है। और उस घोल से आप घोल बना लेना है, और अनार की कलम से या तुलसी की कलम से आपने एक भोजपत्र के ऊपर, भोजपत्र आपको किसी भी पूजा सामग्री की शॉप से आपको मिल जाएगा। और अगर जैसा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप एक प्लेन कागज के ऊपर अनार की कलम से या तुलसी की कलम से आपने जिस समय आप पैदा हुए हैं उस समय कौन सा संवत चल रहा था, संवत, उस संवत का नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपनी जन्म तिथि लिखनी है, अपनी जन्म राशि लिखनी है, और उसके बाद 1 या 2 लाइन में जो भी आपके जीवन की समस्या है उस समस्या को आपने उस कागज के ऊपर लिखना है, और वहीं पर बैठकर आपने श्री मंत्र का 108 बारी जाप करना है। और उसके बाद आपने गायत्री मंत्र की 3 माला का आपने जाप करना है। अक्षय तृतीया वाले दिन अगर हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या किसी भी मंत्र को सिद्ध करते हैं तो हमें उसका कई गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन किसी भी प्रकार का अगर हम जप तप पूजा पाठ या दान करते हैं तो उस दिन हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, कई गुना उसके फल प्राप्त हमें होते हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन आपने वहां पर बैठ के पूजा करनी है, और उस भोजपत्र को या कागज को आपने वहीं मंदिर में ही रखे रहने देना है। संध्या के समय जब आप संध्या वंदन करते हैं उस समय आप दोबारा से उस कागज के ऊपर आपने थोड़े से अक्षत रखने हैं। अक्षत पीले वाले अक्षत रखने हैं, वो केसर से या हल्दी से आपने उसको पीला रंगा हुआ होना चाहिए। थोड़े से अक्षत आपने उस कागज के ऊपर रखने हैं, एक हल्दी की गांठ रखनी है और एक सुपारी रखनी है और एक गुलाब का पुष्प आपने वहां पर रखना है। और वहीं पर बैठ के आपने पुनः श्री मंत्र का 108 बारी जाप करना है और 3 बारी गायत्री मंत्र का जाप करना है। उस भोजपत्र को या कागज को आपने वहीं रहने देना है। रात्रि के समय जब आप सोने जाएं तो उससे पहले उस कागज को जिसके ऊपर आपने सामग्री रखी थी उसको फोल्ड करके आप किसी पॉलिथीन में डालें, और उस पॉलिथीन को आप रात्रि में अपने तकिए के नीचे रखिए। इसे आपने 7 दिन तक लगातार अपने तकिए के नीचे रखना है। 8वें दिन आपने इसको जल प्रवाह कर देना है, या फिर किसी पीपल के, केले के या बड़ के पेड़ के नीचे आपने उस सामग्री को दबा देना है, और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, कामना करते हुए अपने परिवार की सुख शांति के लिए, आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए।
और अपने देश, राष्ट्र या विश्व के लिए भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इस समय जो महामारी का दौर चल रहा है तो सभी को इस समय ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हमें इस महामारी से निजात दिलवाए। ऐसा कहकर आप अपने घर पर आइए तो आपके जीवन की जो भी समस्याएं, जो भी आपके जीवन के दुख दर्द हैं, इस उपाय को करने से आपके मुक्त हो जाएंगे। यहीं पर मैं अपनी